नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिएगा दोस्तों, आजकल संपत्ति में जो अधिकार होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वह लोग कोर्ट में काफी केसेस डाल रहे हैं। एक बेसिक सा क्लेम किया जाता है कि यह हमारी पैतृक जमीन है, इसमें हमारा अधिकार बनता है और हमें हमारा अधिकार देने से मना करती है। अब जब लोगों से पूछा जाता है कि यह जमीन किसने खरीदी, कैसे आप इसको पैतृक यानी कि एंसेस्ट्रल जमीन बोल रहे हैं, तो किसी का कहना है यह हमारे दादा की जमीन है, किसी का कहना है यह 4 पीढ़ियों पुरानी जमीन है, किसी का कहना है हमें पता ही नहीं कि खरीदी किसने, बहुत पुरानी है, और कई लोग तो यह कहते हैं कि हमारे पिताजी की जमीन थी, उनका देहांत हो गया तो हमारी पैतृक हो गई। पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर कानूनी प्रावधानों की माने या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट को कंसीडर करें, तो कौन सी संपत्ति पैतृक मानी जाएगी और कौन सी एंसेस्ट्रल मानी जाएगी। और आज की वीडियो में मैं ये सारी जानकारी बड़ी डिटेल में समझाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को यह क्लियर हो जाए कि जो कोर्ट केस आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसकी कितनी कानूनी मान्यता वहां पर होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को क्लियर करें। देखिए, सीधा हम जजमेंट के ऊपर नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से कानूनी प्रावधानों के तहत, प्रोविजंस के तहत ये चीजें कंसीडर की जाती है। देखिए, शुरुआत से ही संपत्ति में अधिकारों को लेकर विवाद बना रहता है। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में भारत के अंदर 2 तरीके की मान्यताएं होती थी, 2 तरीके के स्कूल्स होते थे। एक था दयाभागा और दूसरा मिताक्षरा। भारत में ज्यादातर जगहों पर मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन अपनाया गया है, जहां पर यह बोला जाता था कि अगर कोई जमीन पिता से, अपने दादा से या अपने परदादा से मिल रही है, तो वो पैतृक जमीन ही मानी जाएगी। वहां पर बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता था। पर बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लाया गया। उसके अंदर अगर आप ध्यान दें, खास तौर पर सेक्शन नंबर 6 या सेक्शन नंबर 8 पर बड़े ध्यान से सुनिएगा दोनों प्रावधान, सेक्शन 6 और सेक्शन 8। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में शुरुआत में पैतृक जमीनों में महिलाओं को हिस्सा नहीं मिलता था, पर बाद में साल 2005 में इस कानून में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया। संशोधन करने के बाद बेटों और बेटियों को बराबर हिस्सा दिया जाने लगा। पर बाद में कुछ दिक्कतें और आई कि अगर बेटी का विवाह कानून से पहले ही हो गया, अलग अलग कंडीशन आई, तो वहां पर 11 अगस्त 2020 को एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। यहां पर यह सारी कंफ्यूजन दूर कर दी गई। पर हमारा आज का टॉपिक है पैतृक संपत्ति। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप सेक्शन 6 को पढ़ते हैं तो वो बताता है कि कोई भी कुपासनर जिसको हम उत्तराधिकारी बोलते हैं, कुपासनर यानी कि वह व्यक्ति जो किसी ऐसी संपत्ति को क्लेम करेगा जो कम से कम 4 पीढ़ियों पुरानी होगी। अब लोग इसमें कंफ्यूज हैं। 4 पीढ़ियों से मतलब, अगर मैं अपने परिवार में किसी पैतृक जमीन को क्लेम करूंगा तो मैं हूं पहली पीढ़ी, मेरे पिताजी हैं दूसरी पीढ़ी, मेरे दादाजी हैं तीसरी पीढ़ी और मेरे परदादा हुए चौथी पीढ़ी। यानी कि मैं उसी संपत्ति को पैतृक बोल सकता हूं जो मेरे परदादा की जमीन है। और अगर ऐसी कोई जमीन है जो मेरे परदादा या इनसे भी पुरानी है, तो वो मेरे लिए पैतृक जमीन का दर्जा रखेगी। और सेक्शन 6 के हिसाब से जैसा ही मेरा इस परिवार में जन्म हुआ, उसी समय से मेरा इस पैतृक जमीन में एक हिस्सा बन गया।
मुझे इंतजार नहीं करना कि मैं पहले 18 साल हूं, जैसे ही मेरा जन्म हुआ तुरंत मेरा हिस्सा वहां पर आ गया। यह कब होगा? जब 4 पीढ़ियों पुरानी यानी कि मेरे परदादा की जमीन है। अगर इसी चीज को हम सेक्शन 8 से देखें, सेक्शन 8 बताता है कि अगर आपके दादा की जमीन है, आपके पिताजी की जमीन है, तो वहां पर जैसे ही उनका देहांत हुआ, प्लीज ध्यान दें, उनका देहांत होना अनिवार्य है। तो जैसे ही उनका देहांत हुआ, तो देहांत होने के बाद जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी हुए, यानी कि उनके बेटे और बेटी जिनका देहांत हुआ है, अगर बेटे या बेटी का भी देहांत हो चुका है तो आगे उनके बच्चे यानी कि पोते, जिसका देहांत हुआ है उनकी पत्नी, जिसका देहांत हुआ है उनकी माताजी, ये सभी के सभी लोग क्लास 1 के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि जब इनको यह जमीन मिली है अपने पिताजी या दादा के देहांत होने के बाद, तो यह उनकी स्व अर्जित संपत्ति बन जाएगी, यानी कि उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। आप अपने दादा की जमीन को पैतृक जमीन का दर्जा नहीं दे सकते जब तक वो 4 पीढ़ियों पुरानी ना हो। यानी कि आपके लिए आपके दादा की जमीन पैतृक नहीं हो सकती, पर आपके बच्चों के लिए पैतृक हो सकती है। तो अगर आप कानून को लेकर कंफ्यूज हो तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके दादा ने कोई जमीन खरीदी है तो पहला हक उनका है। जब दादा का देहांत हुआ तो क्लास 1 के उत्तराधिकारियों के तहत पहले आपके पिताजी का हक आया। जब तक आपके पिताजी जीवित है आप उस संपत्ति में क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैतृक नहीं है। जिस दिन आपके पिता का देहांत हुआ, अगर आपके पिताजी ने उसको बेचा नहीं, वसीयत नहीं किया, गिफ्ट नहीं किया, तो तुरंत आपके पास वो जमीन आ जाएगी। अब आपके लिए भी वो सेल्फ एक्वायर्ड कंसीडर हो जाएगी। दूसरी चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर यह कह चुका है कि जैसे ही किसी पैतृक जमीन का बंटवारा होगा, अक्सर देखने को मिलता है बंटवारा कर लेते हैं लोग मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर, कोर्ट से डिक्री लेकर, पार्टीशन डीड बनाकर, पर जैसे ही पैतृक जमीन का बंटवारा हुआ, सबको अलग 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 हिस्सा मिल गया, तो जिसको वो हिस्सा मिला है उसकी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी माना जाएगा। और बाद में उनके बच्चे ये नहीं कह पाएंगे या उनके पोते ये नहीं कह पाएंगे कि देखो ये तो हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं और हमारे पिताजी ने या हमारे दादा ने बंटवारा करा और हमें हिस्सा नहीं दिया। क्योंकि जैसे ही बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद उनको जो हिस्सा मिला है वो उनका स्व अर्जित बन गया। पर ध्यान दें, अगर बंटवारा करते समय आप लोग जीवित थे, आपका जन्म हो चुका था, तो पैतृक संपत्ति होने के कारण आपका जन्म लेते ही अधिकार आ गया था, तो बंटवारे के अंदर आपको हिस्सा देना अनिवार्य हो गया था। अगर आपके पैदा होने से पहले बंटवारा हो गया, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह कानून था जो पैतृक जमीनों से जुड़ा था, जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, पिताजी की जमीन को, दादा की जमीन को पैतृक मान लेते हैं। अब कई बार यह भी देखने को मिलता है कि आपके पिता या आपके दादाजी को अपने पिता यानी कि आपके परदादा से जमीन वसीयत, गिफ्ट या सेल के माध्यम से मिली है। अब आप लोग कह रहे होते हैं सर देखो परदादा की तो जमीन थी, दादा को या मेरे पिताजी को मिली। देखिए, जब कभी भी कोई जमीन वसीयत के अंदर, गिफ्ट के अंदर, सेल के अंदर या बंटवारे के अंदर मिलती है तो वो तुरंत सेल्फ एक्वायर्ड बन जाती है। तो वहां भी ध्यान देना जरूरी है कि वो जो संपत्ति है सक्सेशन के तौर पर पास हो रही हो। एक व्यक्ति मरा, दूसरे के पास आ गई, दूसरे की डेथ हुई, तीसरे के पास आ गई, सक्सेशन के तहत चलती आ रही हो, तो वो पैतृक का दर्जा बना लेगी जैसे ही चौथी जनरेशन में आ जाएगी। अब ये मैंने आपको काफी डिटेल्ड जानकारी पैतृक जमीनों से जुड़ी हुई थी, जो आपको कहीं भी नहीं मिलती। आपको मैंने बताया कि कानून से पहले क्या होता था, 1956 के कानून के बाद क्या हुआ, उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन के बाद क्या हुआ। अब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सभी पॉइंट्स पर पहले ही काफी बड़ी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दे चुका है। चाहे 2020 की जजमेंट लो, 23 की लो, 24 की लो, 25 की लो, पर आप लोगों के पास ये जजमेंट नहीं है। कारण आप सिर्फ YouTube वीडियोस या गूगल सर्च पर डिपेंड है कि आप कुछ लिखें और आपको मिल जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं हो पाता। जी हां, पर इसका समाधान लेकर आ गया है लीगल चैंबर अब आप लोगों के लिए। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं VIP व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। यह एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट लैंडमार्क, अगर आप अपने किसी पसंदीदा कानूनी पॉइंट पर जजमेंट पाना चाहते हैं वो, या फिर
जो बेसिक कानून होते हैं उनके बारे में इसी व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी मिलती है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बाद उसकी पीडीएफ कॉपी भी वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। चाहे आप एक एडवोकेट हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, कॉमन व्यक्ति हैं, कॉमन इंसान है, या एक ऐसे व्यक्ति है जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, इन सभी लोगों के लिए यह ग्रुप काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि सारी काम की जजमेंट यहीं पर मिलने वाली है। अब मात्र कुछ दिनों में ही 400 से अधिक लोग, 410 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप भी खुद को इस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है, और पूरे 1 साल के लिए यह फीस एप्लीकेबल है, जिसे अगर आप कैलकुलेट करें तो दिन के 2.5 रुपए के आसपास ही बन रहे हैं। तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर नंबर दिया है, और वीआईपी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं एक रेलिवेंट जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं, ताकि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, काफी बड़ा केस लो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, कृतिका जैन वर्सेस राकेश जैन एंड अदर। इसका सीएस नंबर है 679 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी ये 9 सितंबर साल 2025, यानी कि बिल्कुल नई जजमेंट है और काफी जरूरी जजमेंट है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, कुछ बड़े पॉइंट्स मैं जल्दी से हाईलाइट करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव की तरफ से यही बताया गया कि कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता अपने दादा की संपत्ति को तब तक क्लेम नहीं कर सकता जब तक उनके पिताजी वहां पर जीवित है, क्योंकि पिताजी का सेक्शन 8 के तहत वहां पर पहले अधिकार बना है और वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड बन चुकी है। तो जब तक पिताजी जीवित है वह उनकी जमीन मानी जाएगी, या तो वो आपके परदादा की जमीन हो, तो आप चौथी जनरेशन हुई, आपके लिए वो पैतृक मानी जाएगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स क्लियर किए गए डिस्प्ले पर देखकर ध्यान। यहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि देखो, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं आया था तो तब यह चीज होती थी कि जो प्रॉपर्टी पिता फादर्स फादर यानी कि दादा, या फादर्स फादर्स फादर यानी कि परदादा से मिल रही है, ये सभी की सभी पैतृक मानी जाती थी। पर हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने के बाद कानून में काफी बड़े चेंजेस हुए, और वो क्या हुए वो सारी चीज मैं वीडियो में आज एक एक डिटेल में बता चुका हूं। अब दोस्तों, अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप वीडियो में बताई गई जजमेंट या किसी दूसरी पैतृक संपत्ति से जुड़ी जजमेंट को पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, जाकर ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको ये सारी जजमेंट्स मिल जाएगी।